दोस्तों आपको पता ही होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने खुलेआम तौर पर अपने पोस्ट के माध्यम से ये बोल दिया है कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी में नहीं आया हूं, मैं सच्चा सिपाही हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब इसके पीछे की राजनीति थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा। तो उन्हीं पहलुओं पर मैं बात करूंगा कि पवन सिंह क्या मंत्री बन सकते हैं, उसके बारे में चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, बीजेपी के एक अगर कहें तो बड़े स्टार प्रचारक, काराकट से उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और 3.25 लाख वोट पाना, ये अपने आप में दिखाता है कि पावर स्टार पवन सिंह को भीड़ देखने के लिए तो आती ही है, लेकिन उस भीड़ को वोट में भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इतना सांठगांठ हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा से जाकर माफी मांगना पड़ा। जिसके खिलाफ चुनाव लड़े उनसे जाके माफी मांगे, अमित शाह से मुलाकात करे, जेपी नड्डा से मुलाकात करे, ये सब तो ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वाला चीज लोगों में नहीं पचा। और उसके बावजूद भी आप कह दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो लोगों का तो गुस्सा जायज है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी रणनीति है जिस पर पवन सिंह मान गए हैं, और वो रणनीति ये हो सकती है कि पवन बाबू आप क्या करिए कि बिहार चुनाव जितवाइए पहले, यानी कि बिहार का विधानसभा चुनाव में आप स्टार प्रचारक के रूप में काम कीजिए। बिहार में अगर हमारी सरकार बन जाती है तो आपके पास ऑप्शन का भरमार है। पहला जो ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पवन सिंह को राज्यसभा सांसद भेजा जा सकता है, और एक राज्यसभा सांसद जो विधायक वोट करते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है, और एक डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो व्यक्ति एक बड़ा मुकाम स्थापित किया होता है उसको भेजा जाता है। और बीजेपी राष्ट्रपति को कहेगी पवन सिंह को भेजने के लिए, तो राष्ट्रपति नहीं भेजेंगी। तो हो सकता है कि इस पहलुओं पर बात हो। दो ऑप्शन है राज्यसभा में जाने का, एक कलाकार के नाते और एक जो है विधायक जो चुनते हैं उसके नाते। 2026 के अप्रैल में 4-5 सीटें खाली भी हो रही है राज्यसभा की, तो हो सकता है उस पर रणनीति सहमति जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई हो। तो ये मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि पवन सिंह को अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो पवन सिंह को विधान परिषद के रूप में भेजा जा सकता है। विधान परिषद वो होता है जैसे नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन विधान परिषद में बैठते हैं, राबड़ी देवी चुनाव नहीं लड़ती हैं लेकिन विधान परिषद में बैठती हैं, और उस नाते विधान परिषद में पवन सिंह को बनाया जा सकता है। और विधान परिषद में आप जब हो जाते हैं तो आपको विधायक वाला पावर मिल जाता है, और अगर सरकार बनती है तो हो सकता है कि पवन सिंह को बिहार में मंत्री बनाया जा सके। हो सकता है कि कला संस्कृति मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समझ में आती है। नहीं तो फिर एक एमएलसी का चुनाव होता है, एमएलसी के चुनाव में भी दावेदारी पवन सिंह को ठोका जा सकता है। तो ये मुझे 3 ऑप्शन दिख रहा है कि पवन सिंह को जो बेनिफिट आफ्टर इलेक्शन हो सकता है वो मिल सकता है। कि राज्यसभा 2 तरीके से जा सकते हैं, मैंने बताया, विधान परिषद में जा सकते हैं, विधान परिषद से सीधा मंत्री भी बनाया जा सकता है, और तीसरी चीज ये हो सकता है कि एमएलसी का चुनाव लड़ें, क्योंकि एमएलसी का भी चुनाव होता है तो उसमें वो जीत जाएं। तो बीजेपी का दबदबा, पावर, पैसा सब कुछ है तो जीत ही सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, हो सकता है कि इसी पर रणनीति बनी हो। नहीं तो एक रणनीति और हो सकती है कि 2029 के लिए बोला गया हो कि पवन जी कोई बात नहीं, इंतजार कर लीजिए, 2029 में आरा फिक्स है आपका, कोई नहीं। तो इस तरीके से बात हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह उतना इंतजार तो नहीं करेंगे। 26, 27, 28 फिर 29, इतना तो कोई इंतजार नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन जो मैंने बताया वो हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या बना होगा अंदर अंदर रणनीति?